नमस्कार, मैं हूं अमित जरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। और कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। लगातार कश्मीर में नॉन लोकल जो लोग हैं, जो बाहरी राज्यों से कश्मीर में रह रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इस वक्त की एक बड़ी खबर कुलगाम के वनपो एरिया से आ रही है, जहां पर आतंकियों ने 2 नॉन लोकल लेबरर्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी, जबकि उनका तीसरा जो साथी उनका एक बताया जा रहा है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। और आपको ये बता दें, ये कश्मीर के कुलगाम के वनपो एरिया का मामला है। पुलिस ने जानकारी साझा की है कि 2 नॉन लोकल लेबरर्स को कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये आज की खबर है और कल भी मुझे ठीक याद है, कल भी इसी समय मैंने यही खबर, इसी तरह की खबर सुनाई थी कि नॉन लोकल लेबरर को जो है आतंकियों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। और आज फिर आतंकवादियों द्वारा कश्मीर में 2 नॉन लोकल लेबरर्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। ये एक बड़ी खबर है और सुरक्षा एजेंसीज पर भी जो है उनके जो काम करने का तरीका, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इस तरह से, किस तरह से शहर के बीचों बीच जो है आतंकवादी अपने मंसूबों को जो है कामयाब बना रहे हैं। किस तरह से लगातार सरकार तो एक तरफ ये कह रही है कि हम सुरक्षा प्रदान करेंगे, हम जो हालात है कश्मीर घाटी के वो सही करेंगे, लेकिन जो इस तरह से आतंकवादी जो है लगातार जो गोली मारकर हत्या कर रहे हैं, नॉन लोकल जो लोग हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, लेबर का काम कर रहे हैं, कोई गोलगप्पे बेच रहा है, कोई कारपेंटर है, इन लोगों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। यानी कि मंशा बिल्कुल साफ है। मंशा ये है कि कश्मीर में कोई भी नॉन लोकल हो उसे बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि कल हमने देखा था किस तरह से यूपी के सगीर अहमद को भी, क्योंकि वो मुस्लिम थे, उनको भी मार दिया गया क्योंकि वो भी नॉन लोकल थे, वो भी बाहरी राज्य से थे, यूपी से थे, एक बिहार से थे। 2 को कल मार दिया गया, 2 को आज मार दिया गया। अभी तीसरा जो शख्स है उसकी जो है हालत नाजुक बताई जा रही है। लेकिन ये एक बड़ी खबर है और चिंता का विषय है और सरकार के लिए भी ये एक चुनौती बन गया है कि सरकार जो दावे कर रही है, जो बड़े बड़े वादे कर रही है कि कश्मीर में हालात सामान्य हो रहे हैं, तो क्या इस तरह से हालात सामान्य हो रहे हैं? लगातार वहां पर जो बाहरी राज्य के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है, सेलेक्टिव किलिंग की जा रही है कि जो भी कश्मीर से बाहर का आएगा, चाहे वो जम्मू से होगा या फिर वो जम्मू के बाहर के किसी राज्य का होगा, उसको नहीं वहां पर काम करने दिया जाएगा, उसको वहां पर टिकने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए लगातार आतंकवादी जो हैं वो लगातार कश्मीर में नॉन लोकल लेबरर जो हों या फिर और कोई लोग हों या फिर कश्मीरी पंडित हों, सिख हों, उनको टारगेट कर रहे हैं। उनको लगातार एक सेलेक्टिव किलिंग हो रही है। पूरी रणनीति उनकी है कि किस तरह से इनको मारा जाए और उनको यहां से भगाया जाए, क्योंकि डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पिछले कुछ दिनों की अगर बात करें, चंद 10 दिनों की अगर बात करें, 10 से 15 दिनों की, तो कई लोग जो हैं उनको मौत के घाट उतार दिया इन आतंकवादियों ने। भले ही आतंकी भी मारे गए हों, पिछले 1 हफ्ते की अगर बात करें तो कई आतंकवादी जो हैं उन्हें ढेर कर दिया गया है। लेकिन ये जो 2 लोग आज मारे गए हैं कुलगाम के वनपो एरिया में, आतंकियों ने इन्हें गोली मार दी और इनका एक साथी जो है वो बताया जा रहा है कि वो हॉस्पिटलाइज्ड है, उसका इलाज, लेकिन उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि आतंकी जो है उनकी रणनीति वो बना चुके हैं, वो पूरा प्लान तरीके से बैठे हुए हैं और शहर के बीचों बीच ये आतंकवादी जो है अपना गढ़ बना के बैठ चुके हैं। और कहीं ना कहीं इसमें यह कहना मुश्किल नहीं होगा कि जो सुरक्षा एजेंसीज हैं या जो पुलिस है उन्हें ये चकमा दे रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि एक जगह ये इस तरह से कल जैसे कि किसी जो 2 व्यक्तियों को गोली मारी गई, उसके अलावा एक जगह पर इन्होंने ग्रेनेड अटैक भी किया। हालांकि वहां पर कोई नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन ध्यान भटकाने की कोशिश जो है आतंकियों की रहती है, क्योंकि इनके लोग जो हैं, ये जो आतंकी हैं, ये कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में फैल गए हैं और चूंकि ये शहर के बीचों बीच रह रहे हैं, इसीलिए ये इतने आसानी से जो है लोगों की हत्या कर रहे हैं। जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं उनकी हत्या कर रहे हैं, उनको मौत के घाट उतारे। अब चाहिए यहां पर कि 56 इंच का सीना या फिर मनोज सिन्हा जी, आप जिस तरह से वादे करते हैं या दावे करते हैं कि यहां पर कश्मीर के हालात जो हैं वो बिगड़ने नहीं दिए जाएंगे, कश्मीर में आतंकवाद को फिर से पनपने नहीं दिया जाएगा, तो इस आतंकवादियों को, इस आतंकवाद के खिलाफ
आपको अब ऐसे आदेश जो है वो देने होंगे और ऐसी कार्रवाई जो है वो अब जरूरत बन चुकी है कि आप अगर कश्मीर के हालातों को सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर उसे पूरा तरीके से करिए, ना कि सिर्फ बयानबाजी से ये दुरुस्त होंगे कश्मीर के हालात, क्योंकि आतंकवादी लगातार। और दूसरा ये भी हम देख रहे हैं कि जब से जम्मू को लेकर, जम्मू के नेताओं की अगर बात करें, जब से जम्मू को लेकर जम्मू जम्मू का जो नारा लग रहा है, इस चीज को भी, इसको भी इससे जोड़ा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा कि देवेंद्र राणा और सुरजीत सलाथिया एनसी के कद्दावर नेता थे जम्मू प्रोविंस में, उनके जाने से एनसी को बड़ा सेटबैक लगा है और उनके जाने से एनसी को जो है जम्मू में अपना जो ग्राउंड है वो खिसकता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि कश्मीर की पार्टीज हैं, कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, तो आतंकवादी जो है वो भी ऐसी चीजों को कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि जम्मू जो है एक साथ जुड़े, एक मंच पर जम्मू के नेता आए। ये चीजें जो है ये भी जोड़ के देखी जा सकती हैं इसमें। लेकिन जो नॉन लोकल लोग हैं उनको इस तरह से मारा जाना, उनको इस तरह से उनकी सेलेक्टिव किलिंग करना, ये एक बड़ी चिंता का विषय है और एक डर का माहौल जो है वो सीधे तौर पर बता दिया गया। आतंकी बता रहे हैं कि डर का माहौल बनाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और यहां पर नॉन लोकल लेबरर्स कोई भी हो, किसी को हम नहीं बख्शेंगे, क्योंकि टीआरएफ लगातार एक्टिव है और बाकी जो तंजीमें हैं, आतंकवादी संगठन हैं, वो भी लश्कर तैयबा हो या कोई और हो, सभी आतंकी संगठन स्पष्ट तरीके से वहां पर एक्टिव हैं। भले ही उनको हमारे सुरक्षा बल उनको मौत के घाट उतार रहे हैं, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार उनको जहन्नुम पहुंचाया जा रहा है, लेकिन ये अपने जो इनके मंसूबे हैं उनमें भी कामयाब हो रहे हैं। लगातार लोगों को मारने का काम जो है ये कर रहे हैं और कल भी हमारे 2 लोगों को, नॉन लोकल लेबरर्स को कश्मीर घाटी में मार दिया गया। आज भी कुलगाम के वनपू इलाके में 2 नॉन लोकल लेबरर्स को गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। तीसरा व्यक्ति जो है, अभी जब तक मैं खबर कर रहा हूं, अभी तक मेरे पास कोई जानकारी, नई अपडेट नहीं आई है, लेकिन आपको यह बता दूं कि वो शख्स जो है उसकी भी जो है उसको वो भी बड़ा क्रिटिकल कंडीशन में है। तो ऐसे में समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है और ये जो आतंकवादी हैं ये किस तरह से शहर के बीचों बीच बैठकर जो है इन लोगों को निशाना बना रहे हैं और जो अपने मंसूबे हैं उनमें कामयाब हो रहे हैं। भले हमारी सुरक्षा एजेंसी जो है, हमारे सुरक्षा बल जो है इनको मौत के घाट तो उतार रहे हैं, लेकिन अब सरकार को चाहिए कि ऐसे आतंकवादियों के फन कुचलने के लिए, ऐसे आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए एक तरह का एक सर्जिकल स्ट्राइक उस तरह का होना चाहिए शहर के बीचों बीच। जो भी इनके समर्थक हैं, जो भी इनके फेवर में जो भी आता है, जो इनकी मदद करता है, उनको भी पकड़ा जाए और उनको भी जेल में बंद किया जाए, ताकि इन आतंकवादियों की कमर तोड़ी जा सके। तभी जाकर कश्मीर में बाहरी राज्य के लोग या फिर जम्मू के लोग जो है कश्मीर में सेफ रह सकते हैं। अब ऐसे में एक बड़ा सवाल कश्मीर की जनता के साथ भी है। कश्मीर की जनता से सवाल ये है कि क्या आप जो घटना हो रही है, ये जो वारदात को अंजाम आतंकी दे रहे हैं, जो बाहरी नॉन लोकल लेबरर्स जो हैं या जो लोग हैं वहां पर काम कर रहे हैं, अगर उनकी हत्याएं आतंकी कर रहे हैं तो क्या आपका फर्ज नहीं बनता है इस आतंकवाद के खिलाफ आप सड़कों पर उतरे? पिछले दिनों सुपिंदर कौर जो शिक्षक थी, प्रिंसिपल थी स्कूल की, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल की ईदगाह के पास जो स्कूल था श्रीनगर के, उनकी हत्या कर दी गई। उनका आईडी कार्ड पूछकर दीपक चंद की हत्या कर दी गई। उसके बाद पासवान जो थे उनकी हत्या की गई। उससे पहले कल 2 नॉन लोकल लेबरर्स की हत्या की, आज 2 नॉन लोकल लेबरर्स की हत्या कर दी गई। तो ऐसे में क्या आप लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि आप इस आतंकवाद के खिलाफ सड़कों पर उतरें, आप इसका विरोध करें? क्योंकि कश्मीर घाटी की अगर जनता की बात करें तो कई लोग ये कहते हैं कि ये आतंकवाद जो है ये सही नहीं है और लोकल जो नॉन लोकल लेबरर्स हैं या जो बाहर से लोग हैं उनकी अगर हत्याएं की जा रही हैं तो उनको जो है ऐसा नहीं होने देना है। हमें कश्मीर के हालात जो है वो सामान्य बनाकर रखने हैं, भाईचारा जो है उसको कायम रखना है। तो क्या इस तरह ऐसे माहौल में आप ऐसे आतंकवादियों के खिलाफ आप प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसे आतंकवाद के खिलाफ आप बोलेंगे? क्योंकि अब निगाहें सबकी आप पर भी हैं, सरकार पर तो है ही है, सरकार को ये काम करना है, लेकिन
कश्मीर के लोगों को भी चाहिए कि इस आतंकवाद के खिलाफ, अगर तो कश्मीर के लोग चाहते हैं कि फिर से वही दौर ना आए, वही 90 वाला दशक ना आए जब कश्मीरी पंडितों को वहां से भगा दिया गया था, वही दौर आज ना आए, इसलिए कश्मीर के लोगों को, जो कश्मीर के वहां पर रहने वाले लोकल लोग हैं, उनको इन आतंकवादियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और इनका विरोध जो है वो इनको करना होगा। फिलहाल बड़ी दुखद खबर है और दो लोगों को आतंकियों द्वारा जो है नॉन लोकल लेबरर्स थे, उनको उनकी हत्या कर दी गई। ये एक बड़ी खबर और चिंता वाली खबर भी है और सरकार को चाहिए कि अब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ इनका एनकाउंटर और ऐसे आतंकियों को चुन चुन के इनको जहन्नुम का रास्ता जो है वो दिखाया जाए। फिलहाल आप देखते रहे जम्मू संवाद। नमस्कार।